वेलकम बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स गाइज। आज हम आपके लिए जो कोर्स लेके आने वाले हैं, जो टॉपिक लेके आने वाले हैं वो है हाउ टू यूज मल्टीमीटर। एक मल्टीमीटर को आप कैसे पहचान सकते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, थ्योरिकली और प्रैक्टिकली हम दोनों के अंदर देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ हम पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरिकली देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोई दो इमेजेस लेके आया हूँ आपके लिए कि फर्स्ट ऑफ जो आज से जब मोबाइल का जर्नी स्टार्ट होता, जब पहले से जब मोबाइल का जो जर्नी स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर हम एनालॉग मल्टीमीटर यूज किया करते थे, लेकिन टाइम के चेंजेस के साथ साथ में हमको डिजिटल मल्टीमीटर का फीचर्स मिला है। अभी के जो लेटेस्ट एडवांस बेसिस पे हम काम करने वाले हैं वो सारा काम एक डिजिटल मल्टीमीटर पे करने वाले गाइस। तो एक डिजिटल मल्टीमीटर को किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करने वाले, प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज करने वाले, पूरा ही कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। यूज ऑफ मल्टीमीटर, एक मल्टीमीटर में हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नंबरिंग दी है, देखते हैं क्या क्या हम यूज करने वाले हैं प्रैक्टिकली के अंदर। हम मल्टीमीटर को एक जीआर वैल्यू यानी कंटिन्यूटी मोड पे यूज करने वाले, एक नंबरिंग मोड पे यूज करने वाले। एक्चुअल में उसका वैल्यू क्या होने वाला है, रीडिंग चेक करने वाले उसकी। सेकंड ऑप्शन पे हम चेक करने वाले वोल्टेज मेजरमेंट, एक बैटरी का वोल्टेज कितना रहता है, सर्किट के अंदर क्या क्या वोल्टेज फ्लक्चुएट होते हैं, कितने वोल्टेज फ्लक्चुएट होते हैं, सारे ही वोल्टेज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा होने वाला डायोड वैल्यू चेक। एक कंपोनेंट को चेक करने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट डायोड वैल्यू, या फिर मल्टीमीटर के अंदर काफी सारे सेक्शन को चेक करने के लिए हम डायोड वैल्यू को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। एक और ऑप्शन आता है ओम्स वैल्यू चेक। अगर बात करूं रजिस्टर की वैल्यू की, तो हम चेक करने वाले ओम्स की वैल्यू, किस तरीके से ओम्स की वैल्यू को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है टेस्टिंग मेथड। तो एक मल्टीमीटर से हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, हॉट टेस्टिंग क्या होती है, कोल्ड टेस्टिंग क्या होती है, उसको भी हम कॉन्सेप्ट के अंदर पूरे प्रैक्टिकली थ्रू देखने वाले हैं। कोल्ड टेस्टिंग की बात करूं तो एक बंद मोबाइल के अंदर विदाउट बैटरी के अंदर हम चेक करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग की बात करूं तो मोबाइल के अंदर वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद जो हम टेस्टिंग करते हैं उसको हॉट टेस्टिंग बोलते हैं, जिसके अंदर हम वोल्टेज चेक करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट आता है कोल्ड टेस्टिंग। यहाँ पे देखिए मैंने एक मल्टीमीटर का फोटोज ऐड किया है। आपको कौन सा प्रोड किस पे लगाना है, किस तरीके से लगाना, ये भी अपन पूरा ही डिटेल प्रैक्टिकल के अंदर चेक करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ सेट कंटिन्यूटी बीप मोड। आपके मल्टीमीटर को एक कंटिन्यूटी बीप मोड पे सेट करना है। देयर इज नो नीड टू गिव एनी पावर सप्लाई एंड बैटरी। आपको किसी भी पावर सप्लाई या किसी भी जो भी बैटरी है या आपका पावर सप्लाई है जो वोल्टेज इंजेक्ट करती है, हमें उसकी जरूरत नहीं होने वाली है कोल्ड टेस्टिंग के अंदर। थर्ड पॉइंट हमारा जो रहने वाला है रेड प्रोब ऑफ द मल्टीमीटर इज कनेक्ट टू द ग्राउंड। हमको जो रेड प्रोब है वो हमको ग्राउंड पे अटैच करके रखना है, जो कि हमारा कॉमन प्रोड होने वाला है, जो परफेक्ट ग्राउंड पे ही टचअप रहेगा। ब्लैक प्रोड से हम उसका जीआर वैल्यू, ओम्स वैल्यू वगैरह सारे को चेक करने वाले हैं। ब्लैक प्रोड टू टच एट द टेस्टिंग पॉइंट ऑफ द मोबाइल फोन। हमको मोबाइल पॉइंट जहां पे हमको टेस्टिंग करनी है, जिस पॉइंट पे हमको टेस्टिंग करनी है, वहां पे हमको ब्लैक प्रोड से टचअप करना है, ताकि हमको उसका वैल्यूज मिले, हमको उसका जीआर वैल्यू मिले, ओम्स वैल्यू मिले, या जो हम चेक करना चाहते हैं वो हमको रिजल्ट मिले। अगर मैं कोल्ड टेस्टिंग की बात करूं तो कौन से सेक्शन में कहां पे हमको क्या जीआर वैल्यू मिलने वाला है वो पूरा ही डिटेल के अंदर हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि कहां पे आपको कितना जीआर मिल सकता है। देखिए जीआर कंफर्म नहीं रहता है कि आपको इतना ही मिलेगा, ऊपर नीचे हो सकता है। हर एक सर्किट का हर एक तरीके से डायग्राम बनाया जाता है, तो अलग अलग तरीके से सर्किट वर्क करता है, अलग अलग तरीके से वहां पे वैल्यूज आपको मिलने वाले हैं। तो हम कहां कहां पे जनरली डेली लाइफ के अंदर, डेली प्रैक्टिकली के अंदर हम क्या क्या चीजें चेक करने वाले हैं, बेसिक उनका मैं यहाँ पे जीआर वैल्यू दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ एयरफोन कनेक्टर टिप। एयरफोन कनेक्टर की जो टिप्स रहती है वहां पे जब हम नॉर्मली जीआर वैल्यू चेक करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 250 टू 700 के अराउंड, इसके बीच में हमको कोई भी जीआर वैल्यू मिल सकता है। तो यहाँ पे सबके सामने मैंने जीआर वैल्यू लिख दिया है। सेकंड ऑप्शन बात करूँ तो लाउड स्पीकर रिंगर कनेक्टर के टिप्स पे भी हमको जीआर वैल्यू मिलने वाला है। बैटरी कनेक्टर के टिप्स पे भी हमको जीआर वैल्यू मिलने वाला है। डिस्प्ले कनेक्टर की जो सप्लाई की पिंस रहती है, जहाँ पे हमको MIPI की लाइनें, कम्युनिकेशन की लाइनें वगैरह जो भी मिलने वाली है, उन पे भी हमको जीआर वैल्यू मिलने वाली है। कैमराज कनेक्टर की जो सप्लाई पिन होती है, कैमराज कनेक्टर की जो सिग्नल की पिन होती है, सिग्नल की अगर बात करूं तो मैं I2C कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, जहां पे सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक की लाइनें जो कि प्रोसेसर से मिलने वाली है। जो की टिप्स रहती है वहां पे भी हमको वैल्यूज मिलने वाली है। चार्जर कनेक्टर की जो टिप्स रहती है वहां पे भी मिलने वाली है। वाइब्रेटर मोटर हो गई, या पावर ऑन ऑफ स्विच ऑफ, या फिर बात करूं वॉल्यूम अप एंड डाउन की, तो वहां पे भी हमको जीआर वैल्यू मिलने वाली है। बात करो नेक्स्ट ऑफ माइक सेक्शन, वहां पे भी बैटरी चार्जिंग पॉइंट है, सिम कार्ड के पॉइंट है, सिम कार्ड की 1 2 3 4 पिन, जहां पे कहां पे आपको ग्राउंड मिलेगा, कहां पे आपको जीआर वैल्यू मिलेंगी, कौन सी लाइन ओपन रहेगी, ये पूरा प्रैक्टिकली हम देखने वाले गाइस।
अगर बात करूं नेक्स्ट, माइक्रो एसडी कार्ड के कनेक्टर के कौन सी पिन पे कितनी जीआर वैल्यू मिलेंगी, कौन सी पिन पे आपको ग्राउंड या कौन सी पिन आपको ओपन मिलेगी, वो भी डिटेल के अंदर चेक करेंगे। यहाँ पे आरटीसी, डाटा, आरएक्स और टीएक्स की पिन पे भी हमको जीआर मिलने वाली है। आरएक्स टीएक्स की बात करूं तो गाइज रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग का सेक्शन जो कि हमारे नेटवर्क सेक्शन के अंदर इंक्लूड होने वाला है, किस तरीके से नेटवर्क रेंज आती है और किस तरीके से हमारा जो डाटा है वो आगे ट्रांसफर होता है गाइज। बात आती है हॉट टेस्टिंग की, तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि कूल टेस्टिंग होती है वो विदाउट वोल्टेज इंजेक्ट किए, मतलब किसी तरह का डीसी पावर सप्लाई हमको यूज नहीं करना है, किसी भी तरह का बैटरी यूज नहीं करना है। लेकिन हॉट टेस्टिंग के अंदर आपको वोल्टेज का मेजरमेंट करना है, तो वोल्टेज के मेजरमेंट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ उसको वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। या तो आप डीसी पावर सप्लाई से दे सकते हैं या फिर आप बैटरी से दे सकते हैं। हॉट टेस्टिंग जो हमारी रहने वाली है ना, वो वोल्टेज मेजरमेंट के बेसिस पे होने वाली है। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग एंड रिपेयरिंग एनी मोबाइल फोन। किसी भी मोबाइल फोन को बेसिकली फर्स्ट ऑफ स्टेप हमने जो चेक किया कोल्ड टेस्टिंग, सेकेंड जो हमारा स्टेप रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा हॉट टेस्टिंग के अंदर नीड ए बैटरी एंड डीसी पावर सप्लाई, क्योंकि आपको भाई वोल्टेज देना पड़ेगा। जब तक आप वोल्टेज नहीं दे पाओगे ना तब तक आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको वोल्टेज सेट करना पड़ेगा, सेट डीसी 20 वोल्ट मोड। आपको जो मोबाइल फील्ड के अंदर जो वोल्टेज यूज होने वाले हैं ना वो होने वाले 3.7, ठीक है। लेकिन अगर सेक्शन वाइज में अगर बात करूं तो हर एक सेक्शन के अंदर आपको अलग अलग वोल्टेज सेट करके आपको फाइंड आउट फॉल्ट करना पड़ेगा। जैसे कि कहीं पे आपको 1.8 वोल्टेज सेट करना पड़ेगा, कहीं पे आपको 3.3 वोल्टेज सेट करना पड़ेगा, कहीं पे आपको 2.8 वोल्टेज सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग वोल्टेज निकलते हैं, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग वोल्टेज प्रिपेयर किए जाते हैं हर एक सेक्शन को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए। तो उसके अंदर हम हॉट टेस्टिंग का मेथड वाला यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे रहने वाला है कि हॉट टेस्टिंग के अंदर आपको क्या क्या वोल्टेज मिलने वाले, प्रॉब्लम्स के साथ में, उनके पॉइंट आउट के साथ में मैंने यहाँ पे सारे वोल्टेज लिख दिए कि आपको क्या क्या वोल्टेज मिलने वाले, पूरी डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। डोंट वरी गाइज, हम ये सारा प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। जितना थ्योरिकली समझ रहे हैं ना उसका डबल अपन प्रैक्टिकली देखने वाले, क्योंकि जिंदगी में प्रैक्टिकली ही काम आने वाला है। थ्योरिकली आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे चलना है, कैसे सफर करना है, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको काम करने का मजा ही कुछ अलग लेवल का आने वाला है। तो हॉट टेस्टिंग की अगर बात करूं तो एयरफोन कनेक्टर की जो टिप्स रहती है वहां पे आपको क्या वोल्टेज मेजरमेंट होने वाला, तो 0.0 से 2.5 के बीच में आपको कुछ भी वोल्टेज मेजरमेंट हो सकता है। नेक्स्ट अब बात करूं लाउड स्पीकर रिंगर कनेक्शन टिप्स की, बैटरी कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर की सप्लाई पिन पे, या फिर डिस्प्ले पे जो आपको टेयरिंग इफेक्ट की लाइनें, रीसेट की लाइनें, कम्युनिकेशन I2C की लाइनें, उन पे क्या वोल्टेज मिलने वाला है। टच सेक्शन है, आपका फिंगरप्रिंट सेक्शन है, वहां पे आपको क्या क्या सप्लाई मिलने वाली है, I2C के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, कहाँ पे कौन सा वोल्टेज इनपुट होने वाला है, वो सारा ही डिटेल में हम देखेंगे। कैमरास कनेक्टर, सिग्नल की पिन है, की टिप्स है, चार्जर की है, वाइब्रेटर है, पावर ऑन ऑफ की वोल्टेज है, बाइक कनेक्टर की टिप्स है, बैटरी चार्जिंग की है, सिम कार्ड की है, माइक्रो SD कार्ड है, या डाटा RX की पिन है, वहां पे आपको क्या क्या वोल्टेज मेजरमेंट होने वाले हैं वो पूरा ही अपन देखेंगे। वैसे देखा जाए तो सबके सामने मैंने यहाँ पे वोल्टेज को लिख दिया है, तो आप ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं, एक नोटबुक के अंदर ये नोट कर सकते हैं कि ये सारी डेली रूटीन के अंदर आपको बहुत ही हेल्पफुल लगने वाली है। देख सकते हैं हमने एक डिजिटल मल्टीमीटर लिया है, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, कौन से ऑप्शंस किस यूज के लिए आने वाले, किस तरीके से टेस्टिंग करने वाले, पूरा ही वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ हम प्रोड को मल्टीमीटर के अंदर प्लग इन करने वाले हैं। किस तरीके से हम प्लग इन करेंगे, कौन सा प्रोड हम कहाँ पे प्लग इन करेंगे, पूरा ही आपको नोट करना है गाइस। देखिए जो ब्लैक प्रोड है वो हम कॉमन पोर्ट के अंदर प्लग इन करने वाले हैं। यहाँ पे वोल्टेज, ओम्स और मिली एम्पियर का जो पोर्ट लिखा हुआ है वहाँ पे हम रेड प्रोड को प्लग इन करने वाले हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए। अगर बात करूँ यहाँ पे आपको वोल्टेज मेजरमेंट के अंदर डीसी पावर सप्लाई, अगर डीसी वोल्टेज आपको चेक करना है, डीसी पावर सप्लाई से अगर आप कोई वोल्टेज चेक करते हैं मल्टीमीटर की हेल्प से, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे AC वोल्टेज की बात करूँ तो आप यहाँ पे AC वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। बात आ रही थी हमारी DC वोल्टेज की, तो DC वोल्टेज आप कहाँ से कहाँ तक की रेंज में चेक कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे आप 200 एम से लगा के आपको 1000 वोल्टेज की कैपेसिटी तक इस मल्टीमीटर के अंदर आप वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है कि एक मल्टीमीटर के अंदर रजिस्टर की वैल्यू को आप कैसे चेक कर सकते हैं, कौन से सेक्शन के अंदर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओम्स, रजिस्टर को हम ओम्स के अंदर लिखते हैं, तो ओम्स की वैल्यू यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू के की वैल्यू में यहाँ पे दर्शाई गई है। 200 से लेके आप 2000 के तक, 2000 तक आप यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू को चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर 200, 2000, 20 के, 200 के रजिस्टर की वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है, यहाँ पे एक आपको डायोड और बजर मोड मिलने वाला, बिप मोड मिलने वाला है, जिसके बेसिस पे हम काफ़ी सारे सर्किट को डायग्नोस करने वाले हैं गाइस। नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ के अंदर हमको ये लगने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे डेली यूज़ के अंदर कुछ वर्क नहीं आने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम बात करते हैं HFE, जो कि हमारे ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए यूज़ में आने वाला है। अगर हम हमारे मल्टीमीटर को HFE पे सेट करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं NPN और PNP, राइट और लेफ्ट यहाँ पे दो पार्टीशन दिए गए, तो हम ट्रांजिस्टर को इनके अंदर, उनके तीनों प्रोड को इनके अंदर प्लग इन करेंगे और चेक कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ क्या दे रहा है एक ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर हमें मोबाइल के अंदर कितना एम्पेयर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो फ्लक्चुएशन की बात करो तो यहाँ पे एम्पेयर शो हो रहा है। एक ऑन सर्किट के अंदर आपको कितना एम्पेयर शो हो रहा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बात करूँ उसकी लिमिट की, तो यहाँ पे आप 10 एम्पेयर तक चेक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप एम्पेयर नहीं चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको एम्पेयर चेक करने के लिए जो रेड प्रोड है वो आपको 10 एम्पेयर पे सेट करना पड़ेगा गाइज। अगर आपने रेड प्रोड को 10 एम्पेयर पे सेट नहीं किया और आप एम्पेयर सेट कर रहे हैं तो आपका मल्टीमीटर खराब हो सकता है गाइज। यहाँ पे ऑफिशियली गाइज लिखा है आप मैक्स 10 एम्पेयर तक रीडिंग चेक कर सकते हैं, 10 एम्पेयर तक मेजरमेंट कर सकते हैं, वो भी 10 सेकेंड तक कर सकते हैं मिनिमम। नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है वो एम्पेयर बेसिस पे, यहाँ पे माइक्रोफेराड की अगर बात करूँ तो एम्पेयर को यहाँ पे पूरे 220 या 2000 के बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमको AC वोल्टेज मिलने वाला है जो कि 200 to 750 वोल्टेज तक आप टेस्टिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली देखिए रजिस्टर की वैल्यू को ओम्स के अंदर चेक करते हैं, तो रजिस्टर मोबाइल फील्ड के अंदर काफ़ी ही बारीक आपको मिलने वाले हैं, तो हम उनको प्रैक्टिकली देखेंगे। लेकिन अगर वोल्टेज मेजरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे कुछ बैटरीज लेके आए आपके टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने एक बैटरीज को लिया है जिसका वोल्टेज मेजरमेंट हम करने वाले 20 वोल्ट की रेंज में रखे, क्योंकि ये 9 to 10 वोल्ट के एवरेज की बैटरी है गाइज। तो हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि इसका क्या वोल्टेज मेजरमेंट रहने वाला है। रेड प्रोड को हम वापस उसकी पोजीशन पे लेके आते हैं। नाउ प्लस हमारा जो प्रोड रहने वाला है वो है रेड, जो ब्लैक प्रोड रहने वाला है वो है हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो प्लस को प्लस पे रखेंगे और माइनस को माइनस पे रखेंगे। तो अगर बात करूँ माइनस की, तो हम ब्लैक को यहाँ पे टचअप करते हैं और रेड को प्लस पे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 9.69 यानी 9.7 वोल्टेज के अराउंड ये बैटरी हमारा चार्ज है। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की बैटरी की, तो हम यहाँ पे उसको भी प्रैक्टिकली देखने वाले हैं गाइस कि एक स्मार्टफोन की बैटरी के अंदर क्या वोल्टेज मेजरमेंट रहता है, कितना वोल्टेज तक बैटरी चार्ज रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक स्मार्टफोन की बैटरी है। एक मोबाइल को ऑन होने के लिए हमें वोल्टेज की जो कैपेसिटी चाहिए वो 3.7 to 4.2 वोल्टेज चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि इस बैटरी के अंदर हमको कितना वोल्टेज मिलने वाला है, क्या इस बैटरी से हमारा मोबाइल ऑन होगा कि नहीं। तो अगर मैं प्लस को प्लस और माइनस को माइनस पे रख के चेक करता हूँ, तो यहाँ पे जो वोल्टेज मेरे को मेजरमेंट हो रहा है वो 3.89, यानी कि हमको जो वोल्टेज मिल रहा है वो 3.9 के अराउंड मिल रहा है। एक मोबाइल को ऑन होने के लिए 3.7 से 4.2 वोल्टेज के बीच में आपको कुछ भी वोल्टेज मिल सकता है गाइज। अगर और प्रैक्टिकली की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं एक लेने वाला हूँ चार्जिंग का सब बोर्ड, जिसको सब पीसीबी बोलते हैं। तो इस सब बोर्ड पे भी हम वोल्टेज चेक करने वाले हैं कि एक चार्जिंग के सेक्शन के अंदर हमको क्या वोल्टेज मिलने वाला है। तो हम प्लग इन करते हैं डाटा केबल को इस पोर्ट के अंदर और चेक करते हैं कि चार्जर से हमको कितना आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो गाइज हमने यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट के अंदर डाटा केबल को प्लग इन कर दिया है। हम वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे कि हमको एक्चुअल में जो आउटपुट का वोल्टेज रहता है वो कितना मिलता है। तो देख सकते हैं 5.3 वोल्टेज के अंदर हमको आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिलने वाला है।
जो कि एक्चुअल चार्जर से हमको चार्जिंग पोर्ट तक वोल्टेज मिलता है, जो आगे जाकर एक चार्जिंग आईसी उसको कन्वर्ट करके 4.2 वोल्टेज के अराउंड हमारे बैटरी को प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आप मल्टीमीटर के जो फीचर्स है वो यूज कर सकते हैं। जनरली अगर मैं कॉमन बात करूं कि आपको डेली रूटीन के अंदर आपको क्या यूज होने वाला है, कौन कौन से फीचर्स यूज होने वाले हैं एक मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड के अंदर, तो वोल्टेज मेजरमेंट आपको डीसी बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है हॉट टेस्टिंग के अंदर। अगर बात करूं तो डायोड और बिप मोड, तो उसका सबसे ज़्यादा यूजेस होने वाला है, क्योंकि जनरली आप जीआर जो वैल्यू चेक करने वाले हैं वो डायोड मोड के अंदर चेक करने वाले हैं, या फिर आप कोई सीरीज कनेक्शन चेक करने वाले हैं कि हमारा कनेक्शंस यहाँ से वहाँ तक ओके है कि नहीं है, तो उसके लिए आप बिप मोड यूज़ करने वाले हैं। बात करूँ रजिस्टर की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि करंट को उसकी वैल्यू के हिसाब से आगे फ्लक्चुएट करता है, तो उनकी वैल्यूज़ को हम चेक यहाँ पे 20, 200 और 2000 के की वैल्यू यानी ओम्स की वैल्यू के अंदर हम चेक करने वाले हैं। ट्रांजिस्टर की अगर वैल्यूज़ आपको चेक करनी है तो आप यहाँ पे एनपीएन और पीएनपी के अंदर चेक कर सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत ही अलग अलग तरीके के डिजिटल मल्टीमीटर मिलने वाले हैं। जनरली अगर बात करूँ तो ज़्यादातर केसेस के अंदर आपको काफ़ी सारे डिजिटल मल्टीमीटर मिल जाएंगे। तो बात करता हूँ टेस्टिंग की, तो यहाँ पे आपको जो फीचर्स मिलने वाला है वो डायोड और बीप मोड बजर मोड का एक ही ऑप्शन के अंदर फीचर्स मिलने वाला है। इस मल्टीमीटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप ओम्स की मोड में चेक करने वाले तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको डायोड मोड का वैल्यू चेक करना है तो आपको यहाँ पे प्रेस करके इसको डायोड मोड पे लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मल्टीमीटर से डायोड वैल्यू चेक कर सकते हैं, जीआर वैल्यू चेक कर सकते हैं गाइस। अगर मैं वोल्टेज मेजरमेंट की बात करूँ तो क्या डिफरेंट होने वाला है अलग अलग मल्टीमीटर के अंदर, तो चेक करते हैं एक बैटरी सेल को लेके कि दोनों ही मल्टीमीटर के अंदर हमको क्या डिफरेंट मिलने वाला है। तो 20 वोल्ट की रेंज में एक मल्टीमीटर को सेट करके मैं प्लस को प्लस और माइनस को माइनस पे रख के मैं एक वोल्टेज यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को मिलने वाला है 9.69 के अराउंड, यानी 9.7 वोल्टेज के आसपास में मेरे को यहाँ पे वोल्टेजेस मिलने वाला है। अगर यही प्रॉड में इस मल्टीमीटर के अंदर यूज़ करके चेक करूँ तो यहाँ पे कॉमन पोर्ट के अंदर मैं ब्लैक और यहाँ पे रेड प्रोड को रख के मैं इसको वोल्टेज पे चेक करने वाला हूँ गाइस। तो वोल्टेज मोड पे इसको कनेक्ट करके मैं यहाँ पे रेड को प्लस पे और ब्लैक को माइनस पे सेट करके चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमको मिलने वाला 9.55, मतलब 19-20 का डिफरेंट आ सकता है गाइस। बाकी एक्यूरेट जो आप एक्यूरेसी लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपको 9.6 के अराउंड आपको इस बैटरी का जो चार्जिंग वोल्टेजेस है वो मिलने वाला है। डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी ने किस तरह का मल्टीमीटर के अंदर सर्किट यूज़ किया है, उसकी बेसिस पे आपको 19-20 का डिफरेंट मिलने वाला है गाइज। तो इस तरीके से एक मल्टीमीटर को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से एक मल्टीमीटर से काफ़ी सारे फॉल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, एक मल्टीमीटर से काफ़ी सारे सर्किट को डायग्नोस कर सकते हैं।